श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। यह कृष्ण जन्म उत्सव के 15 दिन बाद आता है। मान्यता के अनुसार राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की उपासना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वही इस दिन खासकर ब्रज के सभी मंदिर सजते हैं और राधा रानी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेयसी थी। इन्हें देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि इस साल राधा अष्टमी कब मनाई जा रही है, इसके शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही हम जानेंगे इसके महत्व के बारे में। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात 11:12 पर आरंभ होगी। वही इसका अंत अगले दिन यानी 11 सितंबर को रात 11:45 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को आधार मानते हुए राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। वही इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 11:02 से शुरू होकर दोपहर 1:31 तक रहेगा। इस समय में आप राधा रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। राधा अष्टमी पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही व्रत रखा जाता है। साथ ही इस दिन राधा रानी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। वही इस दिन राधा रानी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। पति पत्नी के बीच के रिश्ते मजबूत होते हैं। साथ ही जीवन में धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी के मंदिरों को बेहद सुंदर तरीकों से सजाया जाता है और राधा रानी की विशेष उपासना की जाती है। दोस्तों, राधा अष्टमी व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दे और व्रत करने का संकल्प ले। पूजा घर को अच्छी तरह साफ करके गंगा जल का छिड़काव करे। इसके बाद एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर राधा रानी की प्रतिमा या फोटो का स्थापित करे। राधा जी के आगे मिट्टी या तांबे का कलश में जल, सिक्के और आम के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखे। इसके बाद राधा रानी जी को पंचामृत से स्नान कराए, उन्हें जल चढ़ाए और पुष्प, चंदन, धूप, दीप, फल आदि अर्पित करे। विधि विधान के साथ राधा जी का पूजा और उनका श्रृंगार करे। राधा रानी को भोग लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे और उन्हें भोग के रूप में फल और मिठाई के साथ तुलसी दल भी अर्पित करे। पूजा के अंत में राधा कृष्ण की आरती करे। आसपास के सभी लोगों में प्रसाद बांटे। पूजा के दौरान राधा रानी के मंत्र ओम ह्रीं राधिकाय नमः का जाप करें। इसके साथ ही आप श्री राधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। दोस्तों, देवी राधा का जन्म दिवस भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माना जाता है। पुराणों का मत है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवी राधा जन्म से जुड़ी एक अद्भुत कथा का उल्लेख मिलता है। इस पुराण में बताया गया है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती है। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा को इसकी जैसे ही सूचना मिली, वह गोलोक लौट आई। उन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के संग विहार करते हुए देखा तो कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को क्रोधित देखकर विरजा नदी बनकर वहां से चली गई। कृष्ण को बुरा कहने पर श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को क्रोध आ गया और उन्होंने देवी राधा का अपमान कर दिया। इससे देवी राधा और क्रोधित हो गई। उन्होंने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्री दामा ने भी आवेश में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण श्री दामा शंखचूड़ नामक असुर बना। देवी राधा को कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा।
लेकिन इनका जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि श्री रामा और देवी राधा ने जब एक दूसरे को श्राप दे दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने आकर देवी राधा से कहा कि पृथ्वी पर तुम्हें गोकुल में देवी कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहाँ तुम्हारा विवाह रायन नामक एक वैश्य से होगा और सांसारिक तौर पर तुम रायन की पत्नी कहलाओगी। रायन मेरा ही अंश होगा। राधा रूप में तुम मेरी प्रिया बन के रहोगी और कुछ समय तक आपका मेरा बिछोह रहेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप वृषभानु के घर में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार की दृष्टि में राधा का माता कीर्ति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के संयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया, लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वह राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। इसीलिए यह माना जाता है कि देवी राधा आयोनिजा थी। दोस्तों, एक बार श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि हंसी और हरिणी नामक दो गायों को मोतियों से सजाने की। उन्होंने श्री राधा एवं अन्य गोपियों से मोती मांगे। सबने मोती देने से मना कर दिया। तब वे माँ यशोदा के पास गए तथा माँ से कहने लगे कि मुझे कुछ मोती दो, मैं मोतियों की खेती करूँगा। माँ ने समझाया कि बेटा, मोती पैरों पर नहीं उगते, पर श्री कृष्ण अपने जिद पर अड़े रहे। अंत में हार कर माँ ने उसे कुछ मोती दे दी। श्री कृष्ण ने वो मोती उगा दिए। फिर वे राधा एवं अन्य गोपियों के पास गए एवं उनसे कहने लगे कि तुम लोग मेरी फसल को दूध से सींचो, फसल होने पर कुछ मोती तुमको भी दूंगा। गोपियों ने श्री कृष्ण के मोतियों की खेती का बात का मजाक बनाया और दूध से सींचने को मना कर दिया। इधर योग माया की अचिंत्य शक्ति के कारण मोतियों के खेत में 3 दिन में ही अंकुर फूट आए और सुंदर सुंदर मोती फलने लगे। यह देखकर सभी गोपियां हैरान हो गई। अब श्री राधा रानी एवं अन्य गोपियों ने स्वयं भी मोतियों की खेती करने का विचार किया। वे घर के लोगों को बिना बताए घर से मोती ले आई और मोतियों को बो दिया। साथ ही खेत को दूध मक्खन से सींचने लगी ताकि उनकी खेती श्री कृष्ण की खेती से भी अच्छी हो और बहुत ज्यादा मोती उगे। कुछ दिन बाद देखा कि मोतियों में कोई अंकुर नहीं फूटा, अपितु जो मोती उगाए थे वे भी चोरी हो गए। इधर श्री कृष्ण के पास मोतियों की खेती की वजह से बहुत सारे मोती थे। वे अपने साथियों, गाय बैलों और बंदरों तक को भी मोतियों से सजाने लगे। गोपियां चूंकि घर में बिना बताए मोती लाई थी, अब उन्हें डर सताने लगा। वे श्री कृष्ण से मोती मांगने गए। कृष्ण ने मोती का मूल्य चाहा। बहुत देर तक हास परिहास युक्त लंबा वाद विवाद हुआ, परंतु कुछ भी समझौता नहीं हुआ। गोपियां नाराज होकर चली गई और राधा कुंड में बकुल कुंज में जाकर सोचने लगी कि अब क्या करें। तभी श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के हाथ से प्रत्येक गोपी के लिए बहुत सारे मोती भिजवा दिए। गोपियों ने उन मोतियों से श्री राधा को एवं अपने आप को सजाया। फिर घर के बड़ों गुरुजनों के आगे उन्हें प्रसन्न किया। दोस्तों, यह कथा श्री कृष्ण द्वारिका में सत्यभामा को सुना रहे थे। सुनाते सुनाते वे श्री राधा के याद में धैर्य खो बैठे और रोने लगे। सत्यभामा अपने आंचल से उनके आंसू पोंछने लगी। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें राधा रानी की आरती। आरती श्री राधा प्यारी की, श्री वृषभान दुलारी की। आरती श्री राधा प्यारी की, श्री वृषभान दुलारी की। विराजे श्याम सिंहासन, धाम जिनका है वृंदावन। बसी हुई जैसे ये कर नाम जब मुख पर आता है, ये तो सबके मन भाता है। भव से ये पार लगाता है, ये तो सब कहते ज्ञाता है। राधिका नाम चारु ही धाम, बने शुभ काम महिमा बरसाने वारी की। श्री वृषभान दुलारी की।
आरती श्री राधा प्यारी की, श्री वृषभान दुलारी की। वृंदा हो तुम ही गोपिका हो, किशोरी भी हो वृतिका हो, केसवी और नवनीता हो, जगत के तुम ही स्वामिनी हो, राधिका सुभगे भामिनी हो, बड़ी ही आनंददायिनी हो, राधे आनंद कंदिनी हो। राजेश्वरी तुम, ब्रजेश्वरी तुम, रसेश्वरी तुम, नाम सबके हितकारी की, श्री वृषभान दुलारी की। सिर पे मुकुट बिराजे है, मोहिनी मूरत साजे है, चंद्रिका सी ये लागे है, प्रेम का जैसे धागा है, चरणों में यूं मन लागा है, सोने पे जैसे सुहागा है, नाम ऐसा श्री राधा है। माथे पे तिलक चंद्र से झलक, ऐसे ही ललक जैसे कि मेरी बनवारी की, श्री वृषभान दुलारी की। आरती श्री राधा प्यारी की, श्री वृषभान दुलारी की।